हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे। और गाइस आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, और जिसका टाइटल है हुजूर की सादगी, हार्ट टचिंग बयान बाय मौलाना सादिक, मौलाना रजा सादकी के द्वारा है गाइस। और आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं गाइस। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली मज़ीद वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए गाइस देखते हैं ये कौन सा बयान है जो काफ़ी वायरल हुआ है गाइस। तो 1 2 3। कि ज़ैद बिन साना नामी एक यहूदी था जिसको हुजूर ने कर्ज देना था। आका करीम अलैहिस्सलाम दो जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फक्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार लेकर के लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते, और घर का चूल्हा भी बाज़ औक़ात उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हजरत फरमाते हैं, माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सुलूक कर रहा है, और मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। जरा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं, और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी। तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और ए उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा कुजूरे भी तुम इसको दोगे। तो ज़ैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 वस्क उसको खुजूरे दे रहे थे, तो उसने हजरत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मा की शान और अजमतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी। अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली, और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अपनी गुलाम बना। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गली से गुजर रहे थे और मैं एक जानवर की खाल उतार रहा था, और मुझे खाल उतारने का तरीका नहीं था, मजबूरन मुझे खाल उतारना पड़ी। तो हुजूर गुजरे तो मुझे देखा कि मुआज बिन जबल को खाल उतारना नहीं आ रही, तो हुजूर रुक गए और आका करीम ने फरमाया, मुआज ठहरो जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती। और आका करीम आगे बढ़े और हुजूर ने खुद जो है वो खाल उतारी, और फिर मुझे फरमाया, मुआज ऐसे खाल उतारा करते। आज हम अपने बड़ेपन को और अपनी अजमत को इस अंदाज से लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो है वो टिश्यू का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सकते, और वो भी पकड़ाने के लिए हमारे पास एक खादम मौजूद होता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की सादगी का हुस्न और जमाल ये है कि हुजूर अपने कपड़ों को खुद मुरम्मत कर लेते हैं और अपने दीगर काम खुद करते हैं और बतीबे खातिर करते हैं, और इसमें कोई चीज अपने लिए शर्मिंदगी की महसूस नहीं करते हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शर्फ भी पाया है। कहते हैं कि काना यजलिसु अलल अर्द, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत ये है कि हुजूर जमीन पे बैठ जाते थे। जमीन पर बैठने में हुजूर शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे,
इसको क्या अपने बात। स्टेटस के खिलाफ नहीं समझा करते थे। जमीन के ऊपर हुजूर बैठ और जाया आजकल करते के थे लोग तो और फरमाते हैं वह तामो, और जमीन के ऊपर बैठ करके हुजूर अलैहिस्सलाम खाना तनावल फरमाया करते थे। हुजूर की आदत ये थी कि आका करीम जब भी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाना खाते। फरमाते हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता आया जो काबतुल्लाह के सेन में खड़ा था और उसकी कमर काबतुल्लाह की छत के बराबर थी, इतना उसका कद था। और उसने मुझे कहा कि आप अगर चाहें तो आपको नबी और बादशाह बना देते हैं, और आप अगर चाहें तो आपको अब्द और नबी बनाते हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील मुझे इशारे से तवाज़ो का हुक्म दे रहे हैं, तो मैंने अर्ज की कि मैं नबी और अब्द बनना चाहता हूँ। तो जब ये बात हुजूर ने कही तो फरमाया आयशा अगर मैं नबी और बादशाह बनता तो ये जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बन के मेरे साथ चलते, लेकिन मैंने इस बात को इख्तियार नहीं किया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कभी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाते, जिस तरह मालिक की दहलीज से खैरात मिलती है और कोई खादिम उसको जो है वो शुक्राने के तौर पे जो है वो इंतहाई इज्जत के साथ खाता है। सारी जिंदगी हुजूर ने खाते और पीते हुए तकिया नहीं लगाया, हाथ में पेट पकड़ के अकड़ के या टहल करके या जो है वो बिल्कुल सीधे होकर नहीं, थोड़ा सा झुक करके बगैर तकिए के हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाना पसंद फरमाया करते थे। और फरमाते मैं इस तरह खाता हूँ जिस तरह बंदे खाते हैं, और मैं इस तरह बैठता हूँ जिस तरह उसके अब्द उसके बंदे बैठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम एक चट्टान के ऊपर बैठे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम कदीद खा रहे थे। ये खुश्क गोश्त जो करके उसको बाद में जब पकाया जाता है तो उसको कदीद कहते हैं, या सुरीद थी, हुजूर खा रहे थे। तो एक खातून वो गुजरी और उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वो बड़ी जुबान दराज थी और वो मर्दों को भी ऐसी ऐसी बातें करती कि लोग जो है वो उसकी शर से बचा करते थे। तो उसने कहा कि आप तो ऐसे खा रहे हैं जिस तरह के अब्द खाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं अब्द नहीं हूं तो कौन अब्द है? फरमाया मैं सबसे बड़ा अब्द हूं। तो जब ये बात सुनी तो उसके कदम रुक गए और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप फिर अकेले ही खा रहे हैं, मुझे भी खिलाएं। तो हुजूर ने एक लुकमा उठाया, फरमाया लो तुम भी खा लो। तो उसने कहा ये नहीं, बल्कि जो आपके मुंह में है मैं वो खाना चाहती हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह का नवाला निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी उसकी जुबान पर कभी फोश बात आई नहीं थी। हुजूर के जूते की वो बरकत थी और उसका वो फैजान था कि उसके अंदर ऐसी रोशनी हो गई। पहले वो सख्त लान थी, गालियां देने वाली थी और फुहश गुफ्तगू करने वाली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जूते की बरकत से अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसकी जुबान को हुस्न भी दे दिया और जमाल भी अता फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आका करीम जमीन पे बैठ के खाते, झुक के खाते। फरमाते मैं ऐसे खाता हूँ जिस तरह अब्द खाते हैं। वयलबसुल गलीज, और आका करीम अलैहिस्सलाम मोटे कपड़े पहनते थे। बारीक तरीन कपड़े पहनने से हुजूर ने ग्रेस किया है। और ये वयुतीलुस सलात, और हुजूर की नमाज लंबी हुआ करती थी। वयुकस्सिरुल खुतबा, और खुतबा हुजूर मुख्तसर फरमाया करते थे। वला यानिफु यमशी अमल अरमला वल मिस्कीन फयक्दी लहुल हाजत, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे किसी। तो गाइस ये था वीडियो, और किस तरह मौलाना रजी सादगिब ने बताया कि जो हम हुजूर हैं वे किस तरह उनकी एक सादगी थी। वे जब चलते थे लोगों की जितनी भी परेशानी होती थी उनको वो दूर करने की कोशिश करते थे, और किस तरह एक सादगी का जीवन वे जीते थे। और बहुत सारे घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया कि एक टाइम पर था जो एक यहूदी था जिससे कोई वसूली कर रहा था, और वो जब उसका पेमेंट करने का टाइम आता है तो उस जो 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 कर्ज आता है वो उससे बहुत ज़्यादा गाली देता है और बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों में बात करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वहीं से जो हुजूर गुजर रहे थे उन्होंने समझाया कि आप इस तरह क्यों मांगते हो, आप जो पैसे लिए हैं वो उसको एक सादगी के तौर तरीके पर भी मांगा जा सकता है, जिससे वो जो यहूदी था वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया था। और उन्होंने
मौला उस जो करीम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक रिसर्च किया था, तो वो उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन बन गए थे कि हाँ, मैंने तो आपके बारे में सिर्फ सुना था, आज स्वयं आंखों से देख लिया। ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा स्टोरी था। और दूसरी घटना का जिक्र किया इन्होंने जो बयान में कि जो हुजूर है वो किस तरह ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे गाइस। उन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं था। वे अपने आप को एक खुद को बेहतर खुद को खाना खाकर लोगों को ये समझाना चाहते थे कि आप ज़मीन पर बैठकर खाइए, अच्छे झुक कर खाइए गाइस, वो भी उन्होंने बताया। और एक जो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा बदतमीज जो महिला थी उनको किस तरह उनके जो व्यवहार को जो बोला जाए उनको बहुत ज़्यादा चेंज किया गाइस। जब उसको वो जूठा मिला ना था गाइस, वो महिला पूरी तरीके से चेंज हो गई। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बोल सकते हैं ना, वो काफ़ी चेंज हो गई। और ये दिखाता है गाइस कि हमें समाज में ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, लोगों तक ऐसे ही हमारा, जब तक हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होगा तब तक ये दूसरे लोग ऐसे ही करेंगे। जब तक आप खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ऐसा ही, और लोगों को ऐसा करना चाहिए गाइस। और हजरत उमर जो है हुजूर हैं, उन्होंने सत्य ही कहा गाइस। और ये था वीडियो गाइस, आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट।